क्या आपको बेनेवोलेंट और डीनेचर्ड वर्ड का मीनिंग पता है? आपने वर्ड्स को पढ़ा तो कई बार होगा, लेकिन इनका मीनिंग आप बार-बार भूल जाते हैं या उनको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमने वर्ड्स को तो बहुत सारे वर्ड्स को याद रखा है, लेकिन हम उनको रिटेन नहीं रख पाते हैं। तो इस वीडियो में हम 10 मिनट्स में 20 वर्ड्स जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं को हमेशा के लिए सीखने वाले हैं। वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने द वोकैब शो 10 मिनट्स 20 वर्ड्स की सीरीज़ को। इसमें हम 10 मिनट में 20 वर्ड्स को सीखेंगे हमेशा के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला वर्ड है एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावटी या अशुद्ध, कंटेमिनेटेड। अब इसको वर्ड को याद कैसे रखेंगे? आपने एक वर्ड देखा होगा एडल्ट। एडल्ट, जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारे अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं होती। ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती, वो एकदम कैसा होता है, एकदम शुद्ध होता है। उसमें ईमानदारी होती है, उसमें सच्चाई होती है। लेकिन जैसे जैसे वो फुली ग्रोन होता है, एडल्ट होता है, तो उसमें बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं, बहुत सारी मिलावटी अशुद्धि आ जाती है उसमें। तो हम उससे वहाँ से याद रख सकते हैं एडल्ट्रेटेड। तो एडल्ट होगा यानी एडल्ट्रेटेड का क्या मतलब होगा? मिलावटी या अशुद्ध, यानी कंटेमिनेटेड। द मिल्क वॉज एडल्ट्रेटेड विद वाटर टू इंक्रीज द क्वांटिटी। ठीक है, तो एडल्ट्रेटेड मीन क्या होता है? मिलावटी या अशुद्ध। नेक्स्ट वर्ड है डीनेचर्ड। डीनेचर्ड, ये वर्ड बना है नेचर से। ठीक है, नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। तो डी वर्ड आ गया इसमें। डी जहाँ पे भी वर्ड लगेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा वो। तो डीनेचर्ड क्या होता है? यानी कि प्राकृतिक गुणों से वंचित, यानी ऑल्टर्ड, यानी जो उसका नेचर है वो नहीं रहा अब। तो डीनेचर्ड क्या हो जाएगा? ऑल्टर्ड। द एल्कोहल वॉज डीनेचर्ड टू प्रिवेंट कंजम्पशन। तो डीनेचर्ड क्या होता है? प्राकृतिक गुणों से वंचित। नेक्स्ट वर्ड है डीफेस्ड। ठीक है, सेम उसी तरह से। फेस यानी उसका चेहरा, किसी का चेहरा। ठीक है, और डीफेस कर दिया यानी विकृत कर दिया, यानी बदसूरत बनाना। किसी चीज़ को जो जैसी है उसको वैसा ना रह देने देना, खराब कर देना, डीफेस्ड कर देना। ठीक है, तो डीफेस्ड क्या हो जाएगा? डैमेज कर देना। ठीक है, डैमेज कर देना किसी चीज़ को। द वॉल वॉज डीफेस्ड विद ग्रेफिटी। ठीक है, तो ये वॉल है उसको क्या कर दिया? डीफेस कर दिया। ग्रेफिटी होती है यानी कोई भी कलाकृति बना देना उस पर। ठीक है, तो डीफेस्ड क्या होता है? डैमेज कर देना, खराब कर देना। नेक्स्ट वर्ड है इंसेंटिवाइज। ठीक है, इंसेंटिवाइज, जब हम इंसेंटिव देते हैं किसी को, इंसेंटिव हम किसकी फॉर्म में देते हैं? रिवॉर्ड्स की फॉर्म में, बोनस की फॉर्म में या गिफ्ट की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं उसको हम प्रेरित करते हैं, उसे प्रोत्साहन देते हैं जिससे कि वो हमारा काम और अच्छे से करे। तो इंसेंटिवाइज मीन्स क्या हो जाएगा? प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना किसी को। द कंपनी विल इंसेंटिवाइज एम्प्लॉय विद बोनस फॉर एक्सीडिंग टारगेट्स। तो इंसेंटिवाइज क्या होता है? प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिफिकेशन। इसका मतलब होता है किलाबंदी या सुरक्षा करना, स्ट्रेंथनिंग करना किसी भी चीज़ की। तो इसको याद कैसे रखेंगे? आपने एक वर्ड देखा फोर्ट। ठीक है, फोर्ट का मतलब होता है किला। जब हम किले की बात करते हैं तो किले यानी हमारे दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, यानी बहुत ही मजबूत। यानी हम जब किसी चीज़ की फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं यानी हम इसकी किलेबंदी कर रहे हैं, यानी उसे स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। द फोर्टिफिकेशन ऑफ द काशल प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम एनिमी अटैक। काशल होता है महल। ठीक है, तो महल का हम क्या कर रहे हैं? फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं एनिमी से बचने के लिए, एनिमी अटैक से बचने के लिए। तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? किलाबंदी करना, सुरक्षा करना। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिफाई। उसी से मिला है ये वर्ड फोर्ट से। ठीक है, तो फोर्ट क्या होता है? मजबूत करना या सुरक्षा बढ़ाना, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन करना किसी चीज़ को। द सोल्जर्स वर्क हार्ड टू फोर्टिफाई द डिफेंसेस ऑफ फोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हाइड्रेट। हाइड्रेट यानी जल योजन करना या मॉइस्चराइज करना। हाइड्रेट, हाइड्रा जहाँ भी वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होता है वाटर। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हाइड्रेट योर स्किन आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इन द सन। तो हाइड्रेट कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, यानी जल योजन करना, यानी उसकी पानी की पूर्ति कर रहे हैं हम। ठीक है, मॉइस्चराइज कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेनेवोलेंट। इस वर्ड को हम पहले देख चुके हैं। जहाँ कहीं भी बेनेवोलेंट होता है दयालु या कृपालु, यानी काइंड, पोलाइट होना। ठीक है, तो ये वर्ड बना है बैन। जहाँ कहीं भी बैन वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है गुड। ठीक है, गुड। तो बेनेवोलेंट कैसा होता है? बहुत ही अच्छा, दयालु, बहुत ही पोलाइट टाइप का। ठीक है, द बेनेवोलेंट किंग ऑलवेज लुकड आउट फॉर द वेल बीइंग ऑफ हिज पीपल। तो बेनेवोलेंट क्या होता है? दयालु। बैन से, बैन वर्ड यूज हो रहा है ना इसमें, बैन का मतलब होता है गुड, अच्छा।
नेक्स्ट वर्ड है मेलेवोलेंट, ठीक है, मेलेवोलेंट, हमने बेनेवोलेंट देखा था, अब मेलेवोलेंट। मेल वर्ड जहाँ भी आ जाए इसका मतलब होता है बैड, बैड या इल, ठीक है, कोई बहुत ही गंदा है, मेलेवोलेंट, ठीक है, शत्रुतापूर्ण, ईविल, ठीक है, ईविल। आपने एक हॉलीवुड की मूवी देखी हो एंजेलिना जोली की है, मेलेफिसेंट, मेलेफिसेंट, ठीक है, उसमें क्या होती है, एक ईविल फेयरी होती है। तो मेल मेल वर्ड आ गया यहाँ पे। मेलेफिसेंट क्या होता है, जो बहुत ही शत्रुतापूर्ण है, ईविल है। मेल जहाँ भी आ जाएगा बैड या इल, ठीक है, तो मेलेवोलेंट क्या हो जाएगा, शत्रुतापूर्वक या ईविल। ही हैड अ मेलेवोलेंट एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एज ही प्लॉटेड हिज रिवेंज। तो मेलेवोलेंट क्या हो जाएगा, शत्रुतापूर्ण यानी कि ईविल। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी, ठीक है, एंटीपैथी। एंटीपैथी होती है घृणा या विरोध, डिसलाइक करना किसी को, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक वर्ड होता है पैथी, इसका मतलब होता है फीलिंग, ठीक है, फीलिंग्स। पैथी मतलब होता है फीलिंग्स। अब यहाँ पे वर्ड जुड़ा हुआ है एंटी, एंटी यानी ऑपोजिट फीलिंग, ठीक है, बेकार फीलिंग, जो अच्छी फीलिंग नहीं है। तो एंटीपैथी हो जाएगा जो फीलिंग अच्छी नहीं है, यानी घृणा कर रहे हैं हम किसी को, डिसलाइक कर रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं एंटीपैथी। सी फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ मूविंग टू अ न्यू सिटी। तो एंटीपैथी क्या होती है, घृणा करना या विरोध करना। नेक्स्ट वर्ड है सिंपैथी। हमने एंटीपैथी देखा, अब ये सिंपैथी यानी फीलिंग, और सिंपैथी यानी कंपैशन वाली फीलिंग, यानी सहानुभूतिपूर्ण फीलिंग, यानी अच्छी फीलिंग्स। तो सिंपैथी क्या हो जाएगा, अच्छी फीलिंग या सहानुभूति देना किसी को, संवेदना व्यक्त करना, कंपैशन। द कम्युनिटी शोड ग्रेट सिंपैथी फॉर द विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर। सिंपैथी क्या हो जाएगा, सहानुभूति करना। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। मैंने इसी तरीके का प्रयोग करके एक सिंगल वीडियो में, जिसकी ड्यूरेशन 40 टू 50 मिनट्स है, जिसमें हमने 100 वर्ड्स को सीखा है। इसके लिए आप ना यहाँ पे एक आई बटन आ रहा हो, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एडल्ट्रेटेड। हमने देखा था एडल्ट्रेट करना यानी जब बच्चा होता है तो उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, वो ईमानदार होता है, लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट होता है तो उसमें बुराइयाँ आ जाती हैं, ठीक है, मिलावट आ जाती है। तो एडल्ट्रेटेड यानी मिलावट हो जाना, ठीक है, कंटेमिनेटेड हो जाना, ठीक है। तो एडल्ट्रेट का मतलब हो जाएगा कंटेमिनेट, प्योर नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, फ्रेश नहीं होगा, कंटेमिनेट। नेक्स्ट वर्ड है विच वर्ड मीन्स टू चेंज द नेचुरल स्टेट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की जो नेचुरल स्टेट है उसको चेंज कर देना। फोर्टिफाई कर देंगे उसे, नहीं, फोर्टिफाई तो नहीं करेंगे। उसे इंसेंटिवाइज करेंगे ना। हाइड्रेटेड करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या होगा, डीनेचर्ड कर देना, ठीक है। आप ना वीडियो को थोड़ा पॉज किया करिए, क्वेश्चन को पढ़ा करिए, और इसका ना आंसर खुद से दिया करिए, जिससे आपको ये वर्ड्स याद होंगे, आप रिकॉल कर पाओगे इनको। रिवाइज करो। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टू स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग। मतलब कोई भी अपीयरेंस है किसी का, उसको स्पॉइल कर देना, उसको बर्बाद कर देना। मतलब कोई अच्छी सी डिज़ाइन है, कोई पेंटिंग है, उसको ख़राब कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, हाइड्रेट कर रहे हैं, हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं हम उसे, बेनेवोलेंट नहीं, फोर्टिफाई नहीं, उसे स्ट्रेंथनिंग नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, डिफेस कर रहे हैं उसे। जो फेस है उसकी, जो खूबसूरती है, जो उसका फेस है, उसको डिफेस कर रहे हैं, यानी ख़राब कर रहे हैं हम किसी चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड है इंसेंटिवाइज। इंसेंटिव से याद रखा था हमने। इंसेंटिव देते हैं हम किस लिए देते हैं इंसेंटिव किसी को, अपने एम्प्लॉय को हम किस लिए इंसेंटिव देंगे, उसको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, इग्नोर करेंगे उसे, बिल्कुल नहीं। डिस्करेज करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो इनकरेज करने के लिए क्या। नेक्स्ट वर्ड है विच वर्ड इज रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग समथिंग, ठीक है। तो किसी को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रेट नहीं, एडल्ट्रेट नहीं, बेनेवोलेंट नहीं, क्या करते हैं उसे, फोर्टिफिकेशन। व्हाट डज इट मीन्स टू फोर्टिफाई, फोर्टिफाई कर रहे हैं यानी उसे स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं उसे, ठीक है, स्ट्रेंथन करना। इग्नोर नहीं, कंटेमिनेटेड, प्रदूषित नहीं कर रहे हैं, बर्बाद नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। विच ऑफ दिस मीन्स टू ऐड मॉइस्चर टू, मॉइस्चर कर रहे हैं किसी में ऐड, क्या करेंगे, हाइड्रेट कर रहे हैं उसे, ठीक है, हाइड्रेट कर रहे हैं। डिफेस यानी बर्बाद कर देना, उसकी नेचुरल स्टेट को ख़राब कर देना। इंसेंटिवाइज एनकरेज करना, तो हम इसमें एनकरेज नहीं कर रहे हैं। मेनेवोलेंट यानी उसकी जो चीज़ है उसे ख़राब कर देना, यानी नहीं नहीं। मेलेवोलेंट होता है जैसे कोई भी है शत्रुतापूर्वक, यानी इल, इल फीलिंग जो होती हैं, एनिमी टाइप। मेल क्या आता है, मेल जहाँ भी वर्ड आ जाए यानी इल, बैड। तो मेलवोलेंट क्या हो जाएगा, फ्रेंडली नहीं होगा, जनरस नहीं होगा, कंपैशनेट नहीं होगा, ईविल। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी यानी अपोजिट,
ठीक है, पैथी यानी फीलिंग, एंटी यानी अपोजिट फीलिंग यानी डिसलाइक करना किसी को। सिंपैथी नहीं होगा, बेनेवोलेंट नहीं, हैप्पीनेस नहीं, डिसलाइक। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। इस लेक्चर में हमने 10 मिनट्स में 20 ऐसे वर्ड्स को सीखा है जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऐसी क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसको आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और जब आप सब्सक्राइब या लाइक या शेयर करते हैं इस वीडियो को तो मुझे मोटिवेशन मिलता है नए लेक्चर को क्रिएट करने के लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एसएससी रामानुज। जय हिंद।